Kuramjari Ma'am Punamak. Welcome to Shraddha Home Cooking. तो ngasi मेथी चक चलुक। सो यहाँ पे मैं सबको बता रही हूँ कि ये जो वेजिटेबल है जिसका नाम है स्क्वाश, तो हम इसे स्क्वाश कहते हैं अपने आसाम में। तो हम इससे कुछ ऐसी सब्जियाँ, दाल, इरोम्बा, तो हर डे इन डे आउट पे हम मणिपुरी घर में इन वेजिटेबल्स से हम अपनी लंच की थाली या डिनर की थाली कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फ्रेश है ये सारी जो स्क्वाश जो है। हमारे पास ही एक गार्डन थी, वहाँ से मैं इसको तोड़ के लेके आई हूँ। तो एकदम हमारे अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं था ये। तो आप देख ही सकते हो कितना फ्रेश है ये। आप कमेंट्स में बताना कि इसको आपके वहाँ पे क्या कहते हैं इस सब्ज़ी को। हम इसे स्क्वाश कहते हैं। बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बचपन से ही मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़ है तो हम लोग ज़्यादा आलू नहीं खा सकते, तो इससे बहुत सारी आइटम बनती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, आज मैं दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वाश को मैंने पहले से थोड़ा सा इसको अच्छे से उसका जो ऊपर का कवर है, छिलका है, उसको निकाल दिया। स्क्वाश से खोक्तोनी ना चामधोनी। तो यहाँ पे मैं एक दाल बनाने जा रही हूँ। तो स्क्वाश का मुग का हवाई मत होगा नहीं। तो स्क्वाश जो है ना उसको, और ये मूंग का दाल है, तो मूंग के दाल के साथ मिला के मैं इसकी एक दाल बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग के दाल को भिगोया नहीं है, आप भिगो भी सकते हो, पर यहाँ पे मैंने भिगोया नहीं है। बस मैं क्या करूँगी ना, इस तरह से सारी वो डाल के देखो बड़ा बड़ा चंक करके आपको डालना है, ज़्यादा छोटा पीस नहीं करना है, क्योंकि हमें ना अपने दाल से सब्जियों को उठा के खाना है। तो इसलिए हम बड़े बड़े पीसेस में डालते हैं ये स्क्वाश को अपने दाल में। तो एक टमाटर भी डाल दिया मैंने। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं तो आप मत डालिए। तो मैंने सारे सब्जियों को, दाल को अच्छे से वॉश करके एक प्रेशर कुकर में इसको बॉईल कर लूँगी। 4-5 ग्रीन चिली और एक चम्मच नमक। तो अभी इसको मैं गैस पे 3 सीटी होने तक पका लूँगी। तो उसके बाद हम अभी क्या बनाएंगे, अभी नेक्स्ट हमारा है इरोम्बा। तो यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ले ली है इरोम्बा के लिए। मसूरी हवाएगा स्क्वाश के इरोम्बा से साथी ना हाँ बने। अगर किसी को ये मसूर की दाल पसंद नहीं है इरोम्बा में, तो आप अपनी पसंद का कोई भी दाल, जैसे कासारी ऐसी या मटर की एक दाल आती है, वो सारी यूज़ कर सकते हो। तो स्क्वाश को यहाँ पे भी मैंने स्क्वाश को मोटा मोटा बड़ा करके कट किया, और कुछ लाल मिर्च और हरी मिर्च ले ली। आप जितना मिर्ची खाते हो उस हिसाब से लेना। लाल मिर्च कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि ना इससे ना बहुत अच्छा सा अपने इरोम्बा में कलर आता है। तो इरोम्बा इज़ नथिंग बट भरता है। तो ये हम इरोम्बा में क्या करिए कि दाल और स्क्वाश का एक भरता बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो अपनी फर्मेंटेड फिश है, जिसको हम उतोंगा कहते हैं, ngaरी कहते हैं, कुछ लोग बंगाली में इसको सिदोल कहते हैं। तो सिदोल और मिर्ची का एक, और इस तरह से ना एक कटोरी में डाल के अपने जो वेजिटेबल्स है कुकर में मैं जिसको बॉईल करने जा रही हूँ भरते के लिए, इरोम्बा के लिए, उसके ऊपर हम स्टीम पे रख देंगे। ध्यान रखना आप ज़्यादा पानी मत डालना। तो हम साथ में एक गोभी की पकौड़े भी खाएंगे अपने इस थाली में। तो मैंने क्या किया, उबला हुआ पानी ले लिया, एकदम बॉयल वाटर, उसमें नमक और हल्दी डाल के इस तरह से गोभी को छोटे छोटे पीसेस में करके गरम उबला हुआ पानी पे इसको 10-15 मिनट भिगो के रख देंगे। इससे क्या होगा, आपकी गोभी में कोई भी कीड़ा हो वो मर जाएगा, और साथ में आपकी गोभी हाफ कुक हो जाएगी। तो इसमें देखिए हल्दी और नमक डाल के इसको साइड में करके रख दिए, तब तक आप बाकी सब्जियों को बना लें। तो यहाँ पे देखिए जो मैं स्क्वाश की एक सब्ज़ी और बनाने जा रही हूँ। एकदम छोटे छोटे पीसेस में मैं स्क्वाश को कट करके उसको भूनूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से कट करके, जिस तरह से हम लोग कद्दू की सब्ज़ी में कद्दू को कट करते हैं वैसा।
वैसे तो स्क्वाश को हमारे घर में कई तरीके से बनाते हैं, मैं यहाँ पे बस सिंपल कुछ तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे तेल पे, सरसों के तेल पे मैंने जीरा और एक प्याज और एक लाल मिर्च का छोंका लगा के और इस तरह से अपने सब्जी को भून लेंगे। ये सिंपल सब्जी है, इसको आप रोटी के साथ खाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम चावल के साथ ऐसे ही खा रहे हैं यहाँ पे। तो स्क्वाश को अच्छे से ढक के धीरे धीरे पकाएंगे हम, मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। तो नमक, हल्दी, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर इस तरह से इसको ढक के 15 मिनट तक पकाएंगे तो ये आराम से पक जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जो दाल हमने चढ़ाई थी वो बन के रेडी है। 3 सीटी मारा था मैंने। तो अभी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, और देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मिला के हमने उसको दाल को रेडी कर लिया। अब हम तड़का लगाएंगे, तो इसमें मणिपुरी स्टाइल तड़का। तो यहाँ पे हमने क्या कि 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल, जिसमें थोड़ा सा तेज़ पत्ता को भून लिया, थोड़ा सा मिर्ची को भून लिया, फिर अपना जो जेनम का पत्ता, जो चाइनीज़ चाय जिसको कहते हैं, नाकुप्पी, उसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 5 फोरन। तो आप ध्यान रखिए हर चीज़ को थोड़ा भूनने के बाद ही दूसरा इंग्रेडिएंट डालना है आपको। तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला, तो अदरक बहुत अच्छा लगता है दाल के तड़के में, आप ज़रूर से डालिए। और ये तड़का हमारा बन गया, ढक के रख गया, इमीडिएट ढक के रखना है आपको। तो अभी हम पकोड़े के लिए बैटर बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच चावल का आटा, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च और फिर ये जीरा का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया का पाउडर, चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा दिया है, जो खाने वाला सोडा आता है ना, जो पकोड़े में डालते हैं वो, और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक। फिर अभी हमने जो ये देखिए हमारी जो गोभी है ना, ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुकी थी ये, क्योंकि जो पानी बहुत गर्म था ना। अभी मैं इस गोभी को ना 3-4 बार मैंने और वॉश कर लिया, और फिर मेरी जो बेसन का मिक्स जो है ना, उसमें डाल के अच्छे से इसको थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। जनरली हम जब पकोड़े बनाते हैं क्या करते हैं, हम बैटर बनाते हैं, फिर उसमें अपने सब्जियों को डुबो के तेल पे डालते हैं। ये थोड़ा अलग तरीका है। आप इस तरह से ड्राई पाउडर बना लीजिए, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के आप इस तरह से मिक्स कीजिए ऊपर से। तो इस तरह से हम मिक्स करके इसको, फिर हम इसको 5 मिनट के लिए, 5-6 मिनट के लिए आप उसको साइड पे रख दीजिए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे जो इरोम्बा, जो भरते के लिए जो मैंने मसूर की दाल और जो स्क्वाश को मैंने उबाला था, वो हमारा 3-4 सीटी मार के रेडी है। तो जितनी भी मिर्ची हमने डाली थी ना, उन सबको निकाल के साइड कर दिया, और जो बाकी जो वेजिटेबल है, स्क्वाश और दाल जो है, उसको मैंने ना एक इस तरह से बड़े भगोने में, बड़े पतीले में लेके ना, इसको मैं फैन के नीचे ठंडा कर लिया। और अभी मैं क्या करूँगी, ये जो मिर्ची और जो अपना जो ड्राई फिश, जो अपना अंगारी उतोंगा है, उसको और थोड़ा नमक डाल के अच्छे से इसको भरते करेंगे। मैं यहाँ पे ग्लास की हेल्प से कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई भी मैशर आपके पास हो उससे कर सकते हो। ध्यान रखना आपका इरोम्बा जो है ना, ठंडा हो जाना चाहिए। इरोम्बा मतलब जो जितनी बॉयल वेजिटेबल्स है ना आपकी, सब कुछ ठंडा होके ही आप इरोम्बा बनाओ, तो आपका इरोम्बा का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये एक तरीके का भरता है। तो भरते में जनरली हम गरम गरम उबले हुए सब्जी से भरता आप ना बनाइए, आपके सब्जियों को आप ठंडा होने दीजिए, फिर आप उसका भरता बनाइए, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। देखिए हमारी, अभी हम तेल गरम करके एक तरफ हमारी अभी पकोड़े भून रहे हैं, जो हमने बेसन में लगा के रखा था हमारी गोभी। एक साथ ज़्यादा भी मत डाल देना, और तेल मेरी एकदम हाई फ्लेम में है अभी। और पकोड़े जब ना आधा भून जाएगा ना, मतलब 2 मिनट तक जब पक जाएगा ना एक साइड पे, तो इस फिर आप उसको पलट देना। तो थोड़ा सा जब ये एक
दोनों तरफ से सिक जाएगा। आप गैस को थोड़ा मीडियम कर दीजिए। फिर आप इसको इस तरह से अलटते पलटते ना आप इसको भूनते रहिए, मतलब फ्राई करते रहिए, ताकि ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए। एकदम आपकी पकौड़े एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए। देखिए ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बेसन और चावल का मात्रा आधा आधा रखा है, इसलिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो देखिए हमारे यहाँ पे बन के रेडी है स्क्वाश वाली दाल और स्क्वाश का इरोम्बा और स्क्वाश का भाजा एंड एक गर्मा गर्म क्रिस्पी अपनी गोभी के पकोड़े। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। स्क्वाश बहुत ही एक हेल्दी वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, तो इसमें जैसे कि आपकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम होती है। तो ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिए। ये होगी हमारी एक मणिपुरी घर की लंच की थाली रेडी, डिनर में भी खा सकते हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।